बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, एक बड़ा अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आज पेश हो गए हैं। आम इंतखाबात 2024 हो चुके हैं। तवील इंतज़ार किया लोगों ने, सरमायाकारों ने, बैरिया टाउन के रियल स्टेट कंसल्टेंट्स ने और पूरी दुनिया में रियल स्टेट का काम करने वाले, बल्कि ये कहूँ तो गलत ना होगा कि पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने कि आम इंतखाबात होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आम इंतखाबात हो चुके, अब जो असम्बली है उसका होना, यानी सिस्टम चल रहा है असम्बली में, लोगों का प्राइम मिनिस्टर ने आना है और वो सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। इसके साथ साथ रियल स्टेट जो है पाकिस्तान की, उस पर इसके बड़े मुस्बत जो असर है, बहुत मुस्बत असरअंदाज होना है इन इलेक्शंस का पाकिस्तान पर। अब सवाल दो चार थे जो कि मुंसलिक थे बैरिया टाउन, कराची या रियल स्टेट मार्केट को लेकर। नाजरीन, बैरिया टाउन कराची में जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, वो हमने काफ़ी दफ़ा बात की है कि वो नीचे हैं, प्लॉट्स की नीचे हैं, और ख़ुसूसन वो प्लॉट्स के पार्ट जो मेन गेट से ज़्यादा दूर हैं, वो यानी उनकी जो प्राइसेस हैं वो बड़ी कम थी, और जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उनकी प्राइसेस में तो इतना फ़र्क नहीं था, या फ़र्क आया था लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क टू बी ऑनेस्ट हमने नहीं देखा। जैसे हम बैरिया अपार्टमेंट्स की बात करें, कायद विलास की बात करें, या फिर हम बात करें जो प्रीसेंट 10A के विलास हैं या 11A के, क्योंकि ये आबाद है। अब 2 साल से ये मार्केट रुकी थी, तनज़ली का शिकार थी कीमतें। तो हमने बहुत दफ़ा लोगों को ये बताया कि जो मार्केट है वो चलेगी इलेक्शन के बाद, जब हालात सीधे हो जाएंगे। अब इलेक्शन हो चुके हैं और अब डायरेक्शन मिलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जिस रफ्तार से 2 साल चले हैं हम इसी रफ्तार से चलें, इसी तरह काम हो। देखें, 2 चीज़ें होती हैं अमूमन जब भी आप प्रॉपर्टी को लेकर बात करते हैं कि मार्केट अच्छी है या मार्केट अच्छी नहीं है। तीसरी कोई बात नहीं है, प्राइसेस कम है या प्राइसेस ज़्यादा है, तीसरी कोई नुक्ता नज़र, कोई ओपिनियन होती नहीं है ऑनेस्टली। अब जो कि सूरत हाल है वो इस तरह है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जमा पूंजियाँ थी या जो अपने उनके पास जो सरमाया था वो उन्होंने इसीलिए होल्ड कर रखा था कि इलेक्शंस के बाद जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तब उन पैसों को वो निकाल कर सरमायाकारी करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इलेक्शन हो चुके, अब लोगों ने जो डायरेक्शन है वो अपनी तयन करनी है। तो बैरिया टाउन कराची की जो प्राइसेस हैं, यानी वो तो उसमें तो अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। मैं कहूँ कि जी इलेक्शन हो गए तो अब तो कीमतें बहुत अच्छी हो जाएंगी या कीमतें बहुत हाई प्राइस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायर्स जो बैरिया टाउन की मार्केट को, इस साइकी को समझते हैं, उन्होंने पहले भी कदम रखा था, आज भी वो चुपके चुपके से ये कहूँ कि बहुत साइलेंटली वो बैरिया टाउन में बाइंग कर रहे हैं। और ये वक्त जो कीमतों की गिरावट है, जो कीमतों में कमी है, हम ये कहेंगे कि ये कीमतें ज़्यादा अरसा इतना डाउन नहीं रहेंगी, क्योंकि लोग जिन्होंने हाई प्राइस पर परचेजिंग की है वो कभी भी इतने निचले रेट्स पर अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। थोड़ी सी मिसाल हम आपको प्रोडक्ट के साथ देते हैं। अब जैसे बैरिया हाइट्स में इनर अपार्टमेंट हैं, आपको 65 लाख में मिलेंगे, आउटर अपार्टमेंट आपको अराउंड 73-74 लाख में मिलेंगे। तो ये प्राइसेस तकरीबन 90 और 95 लाख हुआ करती थी, जो कि अब तकरीबन 3 मिलियन तक इनकी जो कमी है इन प्राइसेस में वो आ चुकी है। और इससे बढ़कर नाजरीन 31 के विलास हैं, पैराडाइज विलास हैं, स्पोर्ट सिटी विलास हैं, प्रीसेंट 38 में 1000 गज का प्लॉट अब आपको 80 लाख रुपए में, 90 लाख रुपए में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और इनकी प्राइसेस थी क्या वो आप तमाम लोग जानते हैं, कहाँ से ये नीचे आई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और हम इसके यानी शाहिद हैं।
1,80-85 लाख का विला था, जो कि अब 1,35 1 करोड़ 40 लाख में सुकून से मिलता है प्रीसेंट 31 में। प्रीसेंट 15 का प्लॉट 70 लाख था, आज 42-43 लाख का प्लॉट है। 15A 15B 27A प्रीसेंट 28, गोल्ड सिटी प्रीसेंट 36 37 34 40। मतलब हमने इस पर बहुत दफा बात की है। पैराडाइज का विला 5.25 करोड़ था, या 4 करोड़ 80 लाख तो था ही था, जो कि अब कम होके 4 करोड़ तक आ चुका है। पिछले दिनों तो 3.65 और 3.60 3.65 तक भी वो ट्रेड हुआ है। अब मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि लोगों की जो बर्दाश्त की सख्त है वो भी ख़त्म हो सकती है। और इस वक्त जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो यानी कुछ भी खरीद रहे हैं, उनको वो फ़ायदा ही मिलेगा। यानी एक तो ये है कि वो चांस डील की तरफ जा रहे हैं, दूसरा अगर वो चांस डील के अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट जहां जो कि शायद वो ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहे, मसलन प्रीसेंट 16 है, प्रीसेंट 17 है, फार्म हाउसेस की न्यू डील है, या बैरिया हिल्स के 500 यार्ड्स हैं, 1000 यार्ड्स हैं, इवन प्रीसेंट 3 में 1000 गज के प्लॉट्स हैं, 2000 गज के, तो 1-1.5 करोड़ ये नीचे आ गए नाजरीन। तो अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये कीमतें कभी ऊपर ना जाएं, मतलब ऐसा तो शायद ना हो सके या नहीं होगा कि कीमतें ऊपर जाएंगी नहीं, सिस्टम चलेगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम को चलना है, इन चीज़ों को ऊपर निकलना है। अब हम ये आपसे कहेंगे कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग रमज़ान में पाकिस्तान आते हैं, अपने शहर में अपने वतन में आते हैं, वो ख़रीदारी करते हैं। आप लोग भी जब आएँ तो इस चीज़ को जहन में रखें कि जो कीमतें आपको अभी मिल रही हैं वो यकीनन 2 साल में आपको नहीं मिलेंगी। और जो प्रोडक्ट आप अभी ख़रीद लेंगे, आप कोई घर ख़रीद लेंगे, कोई ग्राउंड फ्लोर शोरूम ख़रीद लेंगे, तो क्या आप बताइए 2 साल बाद उनकी कीमतें वही रहेंगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 2 साल पहले कीमतें डाउन है और अब मज़ीद डाउन हो। तो सिर्फ हमें आपको बताना ये है कि जो जिस चीज़ का वेट था वो था इलेक्शन हो चुके हैं। अब जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, उसके बाद फिर आगे एमनेस्टी मिल सकती है, तो चीज़ों को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि देखें मुल्क को चलाने के लिए सरमायाकार तबके को साथ खड़ा करना है, साथ मिलाकर चलना है। तो इसके लिए आप लोग भी अपनी जो सीट्स हैं वो बांध लीजिए। जो कीमतें आपको अभी मिल रही हैं, वो दुकानें हो, मकान हो, घर हो, फ्लैट हो, या प्लाजा हो, कमर्शियल ऑफिसेज हो, वो आपको 2 साल बाद नहीं मिलेंगे। तो आपने अगर इस कैपेसिटी से बाइंग की कि मुझे जो भी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो 1-2 साल या 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ, तो आपको 1% भी नुकसान नहीं है। बैरिया टाउन में डेवलपमेंट, बैरिया टाउन के जो रहायशों को फैसिलिटीज़ हैं, जो सेल परचेज है, जो ट्रांसफर्स हैं, वो रूटीन के मुताबिक एज यूजुअल चल रही हैं, उस पर 1% भी कोई रद्दोबदल नहीं आया। तो आप इस टाइम को यानी कंसिडर करें और आप देखें कि आपके बजट में क्या आता है और आप कितने टाइम टेन्योर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर उसमें आप उसकी बाइंग पर फिर आप जाएं। फैसला आपने करना है, लेकिन हम आपको बहुत ये जिम्मेदारी से ये बात आपको बता रहे हैं कि आपका लॉस आज की कीमतों में प्रॉपर्टी का नहीं होगा। ये आप बात हमारी नोट कर लीजिए। आपको कुछ टाइम, कुछ महीनों बाद ये चीज़ें ज़रूर समझ आ जाएंगी, तो फिर आप ये ना कहें कि जी अब तो वक्त गुजर गया। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। स्पोर्ट्स सिटी विला खरीद लीजिए, पैराडाइज खरीद लीजिए, या जो आपका बजट है उस हिसाब से बाइंग कर लीजिए। यकीनन ये आपको जो पे आउट आएगा इसका, वो बहुत अच्छा, बहुत मुस्बत अंदाज में होगा। आपको इस मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आप मालूम करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए। और आज के वीलॉग से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।